बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? आखिर वो दिन आएगा जिस दिन बकरा हलाल किया जाएगा। ये कहावत अरविंद केजरीवाल और उनके जो करीबी हैं उन पर फिट बैठती है, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से ईडी और सीबीआई का हंटर उनके करीबियों पर शराब घोटाले मामले को लेकर चल रहा है, उसके बाद तो यही कहा जाएगा। और इस लिस्ट में अरविंद केजरीवाल का भी नंबर एक दिन आएगा, क्योंकि पहले सत्येंद्र जैन तो फिर मनीष सिसोदिया और उसके बाद अब जो इस रडार पर ईडी के हंटर के नीचे आए हैं वो हैं संजय सिंह, जो लगातार अपने बड़ बोलेपन के चक्कर में पहचाने जा रहे थे, जो संसद में हल्ला करने पर बाहर निकाले गए थे, जिसके बाद बचकानी हरकतें भी करते हुए नजर आए थे। अब वही संजय सिंह ईडी के हंटर के नीचे आ गए हैं और उसका कारण है दिनेश अरोड़ा, जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत इन सभी लोगों का करीबी था, यानी कि इनका जानकार था, यानी कि घर के भेदी ने ही लंका ढा दी और सारे राज उगलने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जिस दिनेश अरोड़ा की वजह से ही मनीष सिसोदिया जेल में गए थे और अब संजय सिंह का भी नंबर इसी दिनेश अरोड़ा की वजह से ही आया है। आलम यह है कि अब यहाँ पर ईडी को संजय सिंह की 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के होश उड़े हुए हैं। दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देखकर अरविंद केजरीवाल समझ चुके हैं कि उनका नंबर भी आएगा। दरअसल यहाँ पर संजय सिंह ने एक व्यक्ति को कहा था कि पार्टी चुनाव आने वाली है और पार्टी फंड के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, यानी कि चंदा इकट्ठा करना है, जिसकी जिम्मेदारी इसी बीच के व्यक्ति जो कि दिनेश अरोड़ा है, दिनेश अरोड़ा को दी गई थी, जो कि अब सरकारी गवाह बन चुका है। और यही घर का भेदी एक के बाद एक सारे राज उगल रहा है। दरअसल यहाँ पर पूछताछ में यही पता लगा कि 82 लाख रुपए तो जो आम आदमी पार्टी का जो फंड अकाउंट है वो चीख कर कह रहा है कि 82 लाख रुपए इस अकाउंट में आए थे। वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह के घर पर ही 3 करोड़ की उगाही की गई थी, यानी कि 3 करोड़ रुपए आए थे, जिसमें जो यहाँ पर इंडो स्प्लिट नाम की एक कंपनी है जो कि ब्लैकलिस्ट में डाल दी गई थी, उससे भी पैसा आया था। उसे एक ही दिन में क्लीन चिट भी दी गई थी और L1 लाइसेंस भी दिया गया था, जिसके एवज में ही ये पैसे लिए गए थे। और 3 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए तो इसी यहाँ पर इंडोस्प्लिट कंपनी ने दिए थे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें लगातार जांच में निकल कर सामने आ रही हैं और जो इसके बीच का व्यक्ति है दिनेश अरोड़ा, वो अब सरकारी गवाह बन चुका है। तो जाहिर सी बात है कि जो सरकारी गवाह बन चुका है अब वही एक के बाद एक राज उगल रहा है। दोस्तों, ये लोग, इनकी आदत अभी भी नहीं सुधरी है। ये लोग जब भी कुछ होता है तो कहते हैं लगातार, इन्होंने 1-2 चीजें ऐसा लगता है कि इनकी स्क्रिप्टेड है कि हम अगर किसी भी चीज में इस तरह की चीजें हो जाएंगी, यानी कि गिरफ्तारी हो जाएगी किसी भी नेता की, तो यही कहेंगे कि मोदी जी डर गए। यहाँ पर संजय सिंह ने संसद में जो हल्ला मचाया था, उसके बाद संजय सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, जिसके बाद संजय सिंह संसद के बाहर ही धरने पर बैठ गए थे, जिसमें अब यहाँ पर जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है तो अब यही कहा जा रहा है कि देखिए जी, संजय सिंह तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे थे, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने उनकी गिरफ्तारी करा दी। नरेंद्र मोदी संजय सिंह से डर गए, आम आदमी पार्टी से डर गए, अरविंद केजरीवाल से डर गए, मनीष सिसोदिया से डर गए। इन सभी ये सारी चीजें ये लोग लगातार आम आदमी पार्टी के नेता टीवी पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोल रहे हैं। अब सवाल यही आता है कि यहाँ पर जिस तरह की ये चीजें बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं, वो थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि देखिए राहुल गांधी, उन पर भी ईडी के द्वारा केस चल रहा है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई। और इसके अलावा सोनिया गांधी, वो यहाँ पर जमानत पर बाहर हैं, लालू प्रसाद यादव भी जमानत पर बाहर हैं, वो तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी से नहीं डरे, नरेंद्र मोदी जी उनसे तो नहीं डरे। तो यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी ही इतनी बड़ी बन गई है और अरविंद केजरीवाल, उनके जो नेता हैं, वही इतने बड़े बन गए हैं कि यहाँ पर अब नरेंद्र मोदी जी डर रहे हैं। इस तरह की ये लोग बातें कर रहे हैं, यानी कि ये सारी जो चीजें बोलते हैं वो सारी स्क्रिप्टेड हैं। इन लोगों ने पहले ही ये तय कर रखा है। इन लोगों ने यहाँ पर संजय सिंह ने संसद में भी जो हल्ला मचाया था वो इसीलिए मचाया था कि बाद में बोलने के लिए कुछ रहे तो सही, हम कुछ जनता को बोल तो सके, यानी कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचने वाली बात कर रही है। पहले ही बोल दो अंगूर खट्टे हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं, इसलिए संजय सिंह की गिरफ्तारी करवाई है और बोलने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए ये इस तरह की बचकानी हरकतें करते रहते हैं। फिर भी यहाँ पर इतने बड़े वकील हायर किए हुए हैं।
अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील मनीष सिसोदिया की जमानत के लिए हायर किए हुए हैं कि कैसे भी मनीष सिसोदिया की जमानत हो जाए, लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही। फिर भी ये लोग लगातार, आम आदमी पार्टी यही कहती है कि ईडी को तो कोई सबूत मिला ही नहीं, इतनी सारी छापेमारी हो गई, सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, ईडी को कोई सबूत नहीं मिला, पैसे नहीं मिले। तो यहाँ पर ईडी और सीबीआई इन पर झूठे आरोप लगा रही हैं। यहाँ पर अब सवाल दोस्तों इन लोगों से मीडिया के द्वारा ही ये पूछना चाहिए, लोगों के द्वारा ही ये पूछना चाहिए कि अगर यहाँ पर पैसा नहीं आया था तो वो जो आम आदमी पार्टी का फंड अकाउंट है उसमें 42 लाख रुपए एक साथ कैसे आ गए? जो अकाउंट चीख चीख कर ये कह रहा है कि उसमें 42 लाख रुपए आए, और इसके अलावा गोवा हो, गुजरात हो, हिमाचल हो, यहाँ पर ये जो वसूली के पैसे थे ये इस्तेमाल किए गए चुनावों में। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये कहते हैं कि भाई ईडी और सीबीआई ने रेड मारी, पैसे तो मिले नहीं, कोई सबूत तो मिला नहीं, इस तरह की चीजें बोलते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों से ये पूछना चाहिए कि भाई तुम इंडोस्प्लिट जो कंपनी थी वो ब्लैक लिस्टेड थी, तो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को तुम लाइसेंस कैसे दे सकते हो? वही दूसरी तरफ अभी तक इस केस में, शराब घोटाले में 22 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। तो यहाँ पर क्या ईडी और सीबीआई बिना किसी सबूत के यहाँ पर लोगों की गिरफ्तारी कर लेगी? तो इस तरह के सवाल लोगों से पूछे जाने चाहिए। दरअसल ये कहते हैं कि घोटाला तो हुआ ही नहीं। दोस्तों घोटाला हुआ है। दरअसल जो प्रॉफिट मिलता था व्यापारियों को वो 2.5% से बढ़ाकर सीधे 12% कर दिया गया। इसको समझने के लिए हमें कुछ चीजें जाननी होंगी। दरअसल जब कांग्रेस की सरकार थी साल 2003 से ये जो नीति लागू की गई कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है इस तरह मिलेगा, उस समय पर इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि 750 ml की जो बोतल थी शराब की वो करीबन 530 रुपए में मिलती थी, जिसमें जो व्यापारियों को प्रॉफिट मिलता था वो मिलता था 33 रुपए 35 पैसे, और सरकार के खाते में जाता था, सरकार के खाते में 350 के करीब रुपए जाते थे। तो यहाँ पर जो सरकारी खाता था, सरकारी फंड था, उसको फायदा मिलता था। लेकिन अब यहाँ पर ये जो नई नीति आम आदमी पार्टी ने लागू की, इसमें सीधे 2.5% से प्रॉफिट व्यापारियों का बढ़ाकर 12% तक कर दिया गया, जिसमें जो सरकारी फंड में पैसा जाता था वो जाता था लगभग 4 रुपए। और आम आदमी पार्टी द्वारा जो नई नीति लागू की गई उसमें जो व्यापारियों को प्रॉफिट मिलना था वो 2.5% से सीधा 12% कर दिया। और इसके अलावा जो बोतल मिलती थी, जो यहाँ पर 750 ml की जो बोतल मिलती थी 530 रुपए में, वो 560 की कर दी गई। और जो यहाँ पर इस नीति को लागू करने के बाद जो राजकोष में, यानी कि जो यहाँ पर सरकार के खाते में रुपए आते थे, उत्पाद की जो राशि होती थी उसको मिलाकर लगभग 4 रुपए के करीब आते थे। तो और दूसरी तरफ जो यहाँ पर व्यापारियों को फायदा मिलता था, व्यापारियों को प्रॉफिट मिलता था, वो यहाँ पर 363 रुपए 27 पैसे का मिलता था। तो दोस्तों सीधे सीधे कहा 33 रुपए 35 पैसे व्यापारियों को पुरानी नीति में प्रॉफिट मिलता था, और सीधे सीधे 10% से भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था 363 रुपए के करीब। यानी कि घोटाला भर भर कर किया गया। और इस 1 साल 4 महीने के अंदर जो सरकारी खाता दिल्ली राजकोष को 2,500 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। ये सारी चीजें हुई आम आदमी पार्टी के इस घोटाले से। इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर इस तरह के जो इन पर आरोप लग रहे हैं, इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए इस तरह की नीति बनाई और व्यापारियों से भारी मात्रा में जो है चंदा इकट्ठा किया, और व्यापारियों को फायदा पहुंचाया ही पहुंचाया और खुद को भी बड़ा फायदा पहुंचाया। इस तरह के आरोप ईडी सीबीआई के द्वारा आम आदमी पार्टी पर लगाए गए हैं। तो यहाँ पर पूरी ये प्लानिंग थी और साजिश थी। यहाँ पर ये 3 करोड़ रुपए संजय सिंह के घर पर लिए गए थे, कैश में लिए गए थे, और जिसमें से 82 लाख रुपए आम आदमी पार्टी के फंड में डाल दिए गए थे। और यहाँ पर जो कई पार्टियां हुई, जो कई मीटिंग्स हुई इस मामले को लेकर, वो अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई, जिसमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, दिनेश अरोड़ा और कई अन्य शराब व्यापारियों समेत अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। क्योंकि दोस्तों अरविंद केजरीवाल के घर पर मीटिंग हुई तो अरविंद केजरीवाल भी उसमें शामिल थे। हालांकि यहाँ पर अभी तक लगातार जांच चल रही है और कई जगह अरविंद केजरीवाल के लिए भी कहा जा रहा है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी
हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अब एक के बाद एक गवाह सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जान हलक में अटकी हुई है, क्योंकि कभी भी उनके सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार गिर सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।